गुड मॉर्निंग गाइस। ये हमारा सेकंड लेक्चर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। पहले लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स को कवर कर लिया है कंप्लीट, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और ये जो वीडियो इसमें है हम बूलियन अलजेब्रा को कवर करेंगे। क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज लॉजिक। बूलियन अलजेब्रा को हम लॉजिक और स्विचिंग अलजेब्रा भी बोलते हैं। जो जॉर्ज बुल होते हैं, जो जॉर्ज बुल नाम के जो आदमी थे, उन्होंने 1854 में ये कॉन्सेप्ट दिया था बूलियन अलजेब्रा का। ये क्या होते हैं? लॉ होते हैं जिनके थ्रू हम सिंप्लीफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स को। हम ये लॉ होते हैं जिनके थ्रू इट इज़ द लॉ यूज टू सिंप्लीफाई एंड एनालिसिस डिजिटल एंड लॉजिक सर्किट। ठीक है। बूलियन फंक्शन और एक्सप्रेशन। It is an expression which consists of boolean function and or not। इन फंक्शन का यूज़ करके ये एक्सप्रेशन होते हैं। बूलियन वेरिएबल इज आइदर कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंटेड क्या होते हैं गाइस? ये अनकॉम्प्लीमेंटेड होते हैं दिस डैश। ठीक है। तो इनका यूज़ करके नॉन और गेट का हम यूज़ करके बूलियन फंक्शंस को इनको सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी कुछ हमारे रूल्स है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। हमें क्या करना है कि जहाँ पे भी डॉट दिया हुआ है उसको हम चेंज कर देंगे प्लस में, अगर प्लस दिया हुआ है तो उसको डॉट में, और हम क्या करेंगे, ठीक है। और सेकंड रूल क्या है कि जीरो एंड वन को एक्सचेंज कर देंगे टू वन। ठीक है। जीरो को वन में कर देंगे, वन को किस में कर देंगे? जीरो में। लाइक ये वन है, एक्स प्लस वन है, तो प्लस को कर दिया हमने डॉट में, वन को कर दिया जीरो में, वन को कर दिया जीरो में। तो ये प्रिंसिपल ड्युअलिटी होती है कि हमें इंटरचेंज करना होता है। ये याद रख लीजिए, जहाँ पे भी प्लस हो उसको हम डॉट में, डॉट को प्लस में, और जीरो को वन में, और वन को जीरो में। जैसे ये प्लस था, यहाँ पे आ गया डॉट इक्वल टू एक्स, तो एक्स प्लस एक्स डैश क्या होता है? वन ही होता है हमारा। ये भी आप याद रख लीजिए। एक्स डॉट एक्स डैश जो होता है वो हमारा जीरो होता है। ये डुअल फंक्शनैलिटी का एक्स डॉट एक्स डैश इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू वन। ठीक है गाइस, आपको बुलियन यहाँ तक आपको समझ आ गया? आप थोड़ा देख लीजिए, लिख लीजिए इसके नोट्स को। ठीक है। अब ये सिंबल्स हमने पहले लेक्चर्स में भी देखे थे। ठीक है। इनका यूज़ करके ही हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। तो एंड जो गेट है उसका सिंबल डी के तरह होता है, दो इसमें वायर लगी है, जो भी आउटपुट आएगा वो क्या होगा? एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस, ये इसका सिंबल है। और एक्स ए प्लस बी। नैंड का क्या हो जाएगा? एंड का उल्टा हो जाएगा, बार लगा देंगे, डॉट बार। नोर का क्या हो जाएगा? इसमें बार लगा देंगे। और एक्सोर में क्या हो रहा है गाइस? एक्सोर में ये इस तरीके से ए प्लस इस टाइप का सिंबल होता है। और एक्सनोर में इसका भी बार कर देंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। नॉट गेट आपको पता है कि इनपुट होता है इस तरीके से, ए का बार जो भी होगा उसका इन्वर्टेड आ जाएगा, 0 1 1 0। तो आप ये देख लीजिए थोड़ा सा। और हम ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो आप इनको देख लीजिए। ये देख लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें से हम सभी को तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे डी मॉर्गन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, कंसेंसस है। ठीक है। तो पहला है हमारा इन्वर्जन इवोल्यूशन लॉ। इन्वर्जन में क्या होता है कि ए का जो अगर ए के ऊपर इस तरीके के दो बार साइन है तो उसका आंसर क्या होगा? ए होगा। कोई भी ऑपरेशन उस पर काम, मतलब क्या होगा? नॉट ऑपरेशन काम करेगा। जैसे अगर ए बार है, ए का डबल बार है, तो वो ए ही होगा। ठीक है, क्योंकि दो बार हो गया, ए का उल्टा फिर एक और, तो ए आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इन्वर्जन हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? जो अभी हमने बोला है, ए प्लस ए बार वन होता है और ए डॉट ए बार जीरो होता है। ये और में हो रहा है, ये एंड में हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, एंड और आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है? ए डॉट अगर वन से इंटू है तो ए होगा, और ए के प्लस जीरो होगा तो वो भी ए होगा। ठीक है, ए डॉट वन होगा, ए को ए से हम अगर इंटू करेंगे ए को तो ए आएगा, और ए में अगर हम जीरो को प्लस करेंगे तो ए आएगा। इसको हम आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। जीरो एंड वन लॉ क्या होता है कि ए को अगर हम जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो ही होगा। ठीक है, तो ए में अगर वन प्लस किया तो ए में वन प्लस किया तो यहाँ पे वन आ रहा है, ये आपको याद करना है।
इन्वर्स लॉ में क्या होता है कि ए डॉट ए डैश 0 होता है और ए प्लस ए डैश 1 होता है। इन्वर्स और कॉम्प्लीमेंट लॉ आर द सेम, बट इसमें क्या है, एंड और में डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर वहाँ बोल रहा है तो एंड और, नहीं बोल रहा तो आपको बस करना है इन्वर्स देख लेना है, अगर ऐसा है तो 0 और ऐसा है तो 1, ठीक है, क्योंकि देखो ना है तो सेम, ए प्लस ए बार 1 है, ए प्लस ए बार 1 है, ए डॉट ए बार 0 है, ठीक है। आइडम पोटेंट लॉ क्या कहता है कि ए को अगर हम ए से इंटू करेंगे तो ए ही आएगा, ए में अगर हम ए प्लस करेंगे तो ए ही आएगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ए को हम बी, ए डॉट बी है तो हम उसको बी डॉट ए लिख सकते हैं ना, अगर ए प्लस बी है तो बी प्लस ए लिख सकते हैं ना। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी ब्रैकेट में डॉट सी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो क्या लिखेंगे गाइस, ए आपने अभी सीखा ए प्लस बी प्लस में सी ब्रैकेट। ऑब्जर्वेशन लॉ क्या कहता है कि ए अगर इंटू कर रहा है ए प्लस बी तो ये ऑब्जर्व हो जाएगा, ये ए आंसर आ जाएगा। जैसे कि ए प्लस बी के साथ कुछ भी हो तो ए आएगा, एब्जर्व हो गया ना, ए प्लस बी एब्जर्व हो गया। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए डॉट बी बार है तो क्या करेंगे, ए का बार प्लस में बी का बार, और ए प्लस बी का बार है तो ए बार डॉट में बी बार। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कह रहा है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी, ए को इंटू किया बी से प्लस ए को इंटू किया सी से। ए प्लस बी डॉट सी इक्वल हो गया ए प्लस बी इंटू में ए प्लस सी। तो गाइज इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, आपको भी ये याद ही करना है, अच्छे से देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखा, ये यहाँ पे क्या है, थ्योरम, ठीक है। तो ए डॉट ए प्लस बी ए प्लस सी, तो अब हमने क्या किया, इसको इंटू किया, इसमें भी क्या था, ए को जो भी अंदर था उससे इंटू किया था, ठीक है। यहाँ पे भी ये था ए प्लस बी इंटू में ए प्लस सी था डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी, बी डॉट ए और बी डॉट सी, ठीक है। तो ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया ए बी, ए सी और बी सी। जब ए हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस ए डॉट ए क्या होता है, वो ए होता है। ए डॉट ए क्या होता है गाइस, आइडम पोटेंट लॉ कहता है कि ए डॉट ए क्या होता है, ए ही होता है, और ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आइडम पोटेंट लॉ होता है। और 1 के प्लस हम किसी को भी करेंगे तो वो 1 ही आएगा, 1 के प्लस एनीथिंग इज गिव्स 1, ठीक है। ए डैश प्लस ए इज इक्वल टू 1, ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है गाइस। तो क्या हो गया, ये 1 प्लस 1 के साथ कुछ भी होगा तो वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 के प्लस साथ कुछ भी प्लस होगा तो 1 ही हो जाएगा। ये कौन सा लो है, 0 एंड 1 लो है। 0 एंड 1 लो क्या कहता है कि इसके साथ अगर हम कुछ भी करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, 1 के प्लस बी करेंगे तो वही आएगी। तो ये 1 हो गया, ए डॉट ए और ये बी सी हो गया, तो ए प्लस बी सी हमारा आंसर आ गया। और ए प्लस बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी सी को हम ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये कौन सा लो है कि ए प्लस बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा है एसोसिएटिव लो। तो आप ये देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में 2-3 लो को हमने कवर कर लिया है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े थे। कंसेशियस लो क्या कहता है कि गाइज कि अगर इफ़, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगी, इफ़ 3 कंडीशंस होनी चाहिए, इफ 3 टर्म्स ईच टर्म हैविंग 2 वेरिएबल मतलब ए डैश है, इसमें भी, इसमें देखा तो ए, इसमें क्या है, सी और सी का डैश है, कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट सी है, इसका कॉम्प्लीमेंट इसमें है, तो हमारा आंसर ये पहले वाली वैल्यू आ जाती है, 2 कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। 3 टर्म ईच हैविंग 2 वेरिएबल
ईच वेरिएबल्स रिपीटेड 2 टाइम्स बट 1 रिपीटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिपीट हो रहा है सी सी डैश ए डैश। तो क्या करेंगे गाइस, ए बी ए डैश सी प्लस, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ए डैश ए लिख सकते हैं, 1 ही होता है, और बी सी। तो हमने लिखा ए बी प्लस ए डैश सी प्लस ए डैश बी सी और ए बी सी। ए बी प्लस ए बी सी को हमने साथ लिख लिया, ए सी और ए बी सी को इसमें साथ लिख लिया। तो ए बी कॉमन ले लिया, 1 प्लस सी क्या होता है, 1 के प्लस कुछ भी करेंगे तो 1 ही होता है। ए सी ए प्लस बी, 1 के साथ जो भी हम प्लस करेंगे वो 1 ही होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, क्या आया गाइस, यही आ गया हमारा फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई। तो जब भी कॉन्शियस इस तरीके से हो कि एक का कॉम्प्लीमेंट है इसमें भी और इसमें भी, तो हमारा आंसर बस इतना ही होता है। ठीक है, ये आंसर है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इन पे बेस्ड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन पे बेस्ड। एक होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बुलियन फंक्शन, बुलियन फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड है तो ये वाई जेड, इंटरचेंज करेंगे वही, इंटरचेंज करेंगे 0 को 1 और 1 को 0 से। और जो भी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट द अनकॉम्प्लीमेंट वेरिएबल एंड अनकॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी तक हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ लिए, लॉज पढ़ लिए गाइस, है ना। तो आप पीछे देख सकते हैं वीडियो को बैक करके। तो ई ब्रैकेट में ई प्लस एफ, डी ई प्लस डी ब्रैकेट में डी प्लस एफ, इसको हमने क्या करना है, खोलना है। तो हमने क्या किया, इसको ई को इंटू कर दिया, ई को ई में इंटू किया, ई एफ, डी ई तो ऑलरेडी है, डी ई को मैंने मिनिमाइज कर दिया क्योंकि 2 बार डी ई आएगा, डी ई, तो डी ई क्या होता है, डी ई ही होता है। जैसे ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है, और ई डॉट ई क्या होता है, ई ही होता है। ये क्या होता है, आइडम्पोटेंट लो। ये आप याद रख लीजिए, डी ई प्लस डी ई जो होगा वो डी ई होगा, ए प्लस ए ही होगा, ई इंटू में ई ही होगा, ये आइडम्पोटेंट लो कहता है। ठीक है, तो ये डी ई एक बन गया और ये डी इंटू में एफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो आ गया हमारे पास ई डॉट एफ एंड डी ई और डी डॉट एफ। तो हमने क्योंकि ई कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 1 के साथ जो भी अगर वैल्यू को हम करते हैं तो वो 1 ही होता है। अभी हमने पिछले रूल्स में देखा था। तो डी ई डी एफ, इसमें से भी डी कॉमन निकाल लिया, डी ई। ठीक है, 1 प्लस एफ 1 ही होगा, ई प्लस डी एफ। तो ई इसमें भी है तो ई कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस डी, ये भी 1 हो गया, तो ई प्लस डी एफ हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइज, अब इसको सॉल्व कीजिए। डी मॉर्गन्स लॉ पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। इससे पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ देख लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है कि अगर ए बी सी के ऊपर बार है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर प्लस में है तो इंटू कर देंगे। ठीक है, प्लस में है, देखो इंटू में था तो हमने प्लस का साइन ला दिया बीच में। हमें क्या करना है, देखो 2 चीज़ करनी होती है। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसका अनकॉम्प्लीमेंट, 0 को 1 1 को 0, डॉट को प्लस प्लस को मल्टीप्लाई, तो यही करना है हमें। तो यहाँ पे था मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, बार था तो सबके ऊपर बार कर दिया। अब यहाँ पे प्लस है तो हमें इंटू कर देना। ये हमारा क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। एक और लॉ है गाइस, ये भी हम देख लेते हैं, ट्रांसपोज लॉ। ये क्या बोलता है कि जैसे ए प्लस बी और ए प्लस ए बार सी दे रखा है। ठीक है, ए प्लस बी और ए बार सी दे रखा है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए बार भी लिख सकते हैं, प्लस ए सी बी ए बार और बी सी। ठीक है, कंसेंशियस हो गया ना, क्योंकि देखो ए बार ए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा ए सी प्लस, ये तो हमारा 1 0 हो गया, ए डॉट ए बार कितना हो गया हमारा 0 हो गया, ए डॉट ए बार कितना हो गया हमारा 0 हो गया, और ए सी प्लस ए बार बी
सॉरी गाइस, देखिए अब हमने ए बार, ए डॉट ए बार तो हमारा जीरो हो गया, ठीक है। और ए सी को हमने लिखा, इसको हम ए बार बी भी लिख सकते हैं, प्लस में बी सी भी लिख सकते हैं। देख कॉन्सेंशियस लॉ क्या बोलता है कि अगर ए का बार और बी का, ए का 2 बार रिपीट हो रहा है, सी और सी रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, ए बार बी, ये जो हमारी वैल्यू होती है ये होती है ए बार बी प्लस ए सी, ये लास्ट वाली वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट है इसका। अगर, इसलिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसको इससे इंटू करना है, फर्स्ट वाली को लास्ट से इंटू करना है, और इसको इससे इंटू करना है, तो यही हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। ट्रांसपोज लॉ यही कहता है। तो इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके की वैल्यू है कि ए प्लस बी है और ए बार है, ए का बार है, ये देखना है, ए का बार है, ए का बार है, तो क्या करोगे आप, इसको ए सी और बी ए बार, यही आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट है, आपने देखा कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए बी बार प्लस बी ए बार, तो ये कौन सा होता है कि ए बी बार और ए कौन सा होता है, एक्सोर गेट। और यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी, लास्ट वाले से करना है ना, इसको लास्ट से, इसको इससे, तो इस तरीके से आप करना। तो अभी तक गाइस हमने तीन क्या क्या सीखा कि ए प्लस बी सी, क्या हमको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी लिख सकते हैं। फिर हमने सीखा कि ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, तो हमारा क्या होगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट देखा हमने है, तो ए बी प्लस ए सी हमारा आ जाए कंसेंशियस लो। अब इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ए सी और बी ए, अभी देखा हमने ट्रांसपोज वाला, और ये हमारा डी मॉर्गन्स हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं गाइस, ठीक है। कि मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, एफ ए दे दिया, इसको क्या बोलते हैं हम, एम एस बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एल एस बी लेस सिग्निफिकेंट बिट। तो ए बार प्लस ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस ए ब्रैकेट में ए बार प्लस बी लिख सकते हैं। ये कौन सा लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ए बार ए ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस था तो हमने डॉट में चेंज किया, ए बार प्लस में बी, तो ये ए बार प्लस ए क्या होता है, ए बार होता है, और ए बार प्लस बी क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो ए बार प्लस बी हमारा आंसर आ गया। सॉरी गाइज, ए बार प्लस ए क्या होता है हमारा, 1 होता है। एनीथिंग ए बार प्लस ए हमारा 1 होता है, एंड दिस इज कॉल्ड, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं हम, 0 and 1 लॉ। ए इनवर्स लो, ए का अगर इनवर्स है तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये इनवर्स लो बोलते हैं, ठीक है गाइस। आपको समझ आ गया, तो ये 1 हो गया और ए बार प्लस बी हमारा आंसर आ गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी। तो क्या किया हमने, ए बार कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, बी प्लस बी प्लस ए बी, तो बी बार प्लस बी, अभी हमने देखा कि क्या होता है, इनवर्स लो होता है, 1 होता है ए बार प्लस ए बी। तो ए बार प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस ए बार प्लस बी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बार प्लस ए क्या 1 हो गया, और ए बार प्लस बी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ए बार दोनों हैं, ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बी, ठीक है। ए बार कॉमन निकाल लिया, ये हमारा 1 हो गया, इसमें से कॉमन निकाल लिया, ये हमारा 1 हो गया, तो ए बार प्लस ए बी 1 हो गया, ठीक है। और अभी हम देख लेते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है। ये क्वेश्चन था, ए बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई में ए डैश प्लस बी इंटू में बी डैश प्लस बी, तो बी डैश प्लस बी तो 1 हो गया, ए डैश प्लस बी हमने लिख दिया और ए बी हमने लिख दिया, क्योंकि इंटू में है, इंटू में था तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया यहाँ पे। अभी तक तो गाइस आपको याद हो गया होगा इतने सारे एग्जाम्पल से कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो ए डैश प्लस बी डैश ब्रैकेट में ए डैश प्लस बी, ठीक है।
और ये हमारा 1 होता है, ठीक है, बी डैश प्लस बी हमारा 1 होता है इनवर्स लो में। फिर हमारा क्या आ गया कि हमने इसको खोल लिया, इस टाइप से खोल लिया, ठीक है। एड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश प्लस बी डैश, फिर ए डैश और ए डैश को इंटू किया, फिर इसको इससे इंटू किया, फिर बी डैश ए डैश, फिर बी डैश, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए डैश प्लस ए डैश और बी प्लस बी डैश क्या होता है, 1 होता है। तो ए डैश प्लस ए डैश भी कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो ए डैश कितना हो जाएगा, 1, ए डैश बी डैश ए डैश, और ये बी डैश क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए की कॉम्प्लीमेंट है, इनवर्स में ये 0 होता है, और ए डैश है तो ये 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि एक बार मैं फिर से इसको समझा देती हूँ कि आपको पता है कि बी डैश प्लस बी इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग 1 होता है, ठीक है। ये 1 हो चुका है हमारा। और ए डॉट बी को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ए डैश प्लस बी डैश कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इंटू में इसको कर दिया, फिर इसको हमने इससे इंटू किया, ए डैश किया, तो प्लस ए डैश बी डैश ए डैश प्लस बी डैश बी, तो बी डैश जो बी होता है वो 0 होता है, ठीक है। बी डैश बी क्या होता है हमारा, 0, ये भी इन्वर्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। और ये वैल्यू हमारी आ गई। ए डैश जो होता है ए डैश होता है, डबल डैश में एक ही डैश आ जाता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में। फिर इसमें से हमने क्या किया कि ए डैश को कॉमन ले लिया, प्लस ए डैश को यहाँ से कॉमन ले लिया, ए डैश प्लस किया, ए डैश कॉमन ले लिया, बी प्लस बी डैश लिख लिया, तो बी प्लस बी डैश क्या होता है, 1 होता है। तो ए डैश प्लस ए डैश कितना हो जाएगा हमारा, ए डैश हो जाता है। याद रख लीजिएगा, ए डैश प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश हो जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आया हुआ है गाइस कि 2 वे स्विच वर्क आर फॉलोज, बोथ स्विच ऑन लाइट ऑफ, बोथ स्विच ऑफ लाइट ऑन। तो आप देख रहे हैं कि 1 स्विच ऑन एंड 1 स्विच ऑफ आइदर ऑन, व्हाट गेट कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दिस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है कि बोथ द स्विच ऑन है, ठीक है, तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। बोथ द स्विच ऑफ, तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अगर एक ऑन है तो ये हो जाएगी। तो ये कौन सा गेट है हमारा, एक्सोर गेट, ठीक है। ये कौन सा गेट है हमारा, एक्सोर गेट। तो आंसर क्या आ गया हमारा, एक्सोर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है गाइस। ये पूछ दिया कि बोथ द इनपुट ऑफ एक्सोर गेट आर कनेक्टेड टू बी से कनेक्टेड है, तो आउटपुट पूछ लिया, तो बी से कनेक्टेड है, एक्सोर था, तो ए बी डैश बी, ठीक है। तो एक्सोर लगाया हमने, तो ये हो क्या होता है, 0 0, तो 0 हमारा आंसर। ए डॉट ए डैश क्या होता है हमारा, 0 होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ से, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0। यूनिवर्सल गेट हमारा कौन सा होता है, इन सब में से एक्सोर में से, नैंड में से एंड हमारा यूनिवर्सल गेट होता है। थैंक यू गाइज। यहाँ हमारा बुलियंस जो अलजेब्रा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम के मैप को करेंगे गाइज, है ना। तो आप बने रहिए। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब।